जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है। ये जो वीडियो है हमारे जो सरमाया और पीके पे म्यूचुअल फ़ंड का डाटा है वो थोड़ा चेंज हो गया है। सो आई थॉट के मेन जो म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं, कैसे आपको सिलेक्ट करने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिलेंगी और उसका हम स्क्रीनशॉट भी इधर डाल देंगे और यूआरएल के थ्रू भी आप जाके देख सकते हैं। अभी के टाइम पे कुछ चीज़ें हमने मॉडिफाई की हैं, तो मैं स्ट्रेट अवे आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। अगर आप सरमाया और पीके पे आएंगे और म्यूचुअल फंड के ऊपर आएंगे, बाय द वे ये टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास का ट्रेनिंग भी ओपन है, अगर आपने रजिस्टर करना है तो आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड पे जाएंगे। म्यूचुअल फंड पे अगर आप देखें यहाँ पे फ़ंड कैटेगरी से चले हम स्टार्ट कर लेते हैं ताकि उसको एक तरीके से हम लेके चलें। यहाँ पे शायद पहले भी इसी था, लेकिन इस दफ़ा हमने क्या किया है कि आपके जो नंबर ऑफ़ एसेट्स हैं और जो नंबर ऑफ़ फंड्स हैं और जो रिटर्न है, आप किसी की भी बेसिस के ऊपर किसी भी कैटेगरी को, अभी म्यूचुअल फंड की बात हम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं पिछले 1 साल में कौन सी कैटेगरी ने सबसे बेहतर रिटर्न दिया था, और यहाँ पे अगर आप सॉर्ट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इक्विटी की जो कैटेगरी है इसने 212% दिया है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, वीपीएस इक्विटी ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। तो आप इस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कौन से फंड है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं अभी भी, तो आप देख सकते हैं कि मनी मार्केट में तकरीबन 837 बिलियन लोगों के इन्वेस्टेड हैं। फिक्स रेट रिटर्न के भी ज़्यादा लोगों के पैसे इन्वेस्टेड हैं। इनकम फंड में भी कंपैरेटिवली ज़्यादा रिटर्न है, ज़्यादा इन्वेस्टेड है अमाउंट। और आप इनकी 1 साल की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। अगर आपने ये देखना हो कि किस फंड कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फंड्स हैं, तो आप इस पे सॉर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नज़र आएगा कि 156 फिक्स रिटर्न के ऊपर है, शरिया कंप्लाइंट फिक्स रिटर्न के ऊपर 56 हैं। सिमिलरली इनकम फंड, शरिया कंप्लाइंट इनकम फंड, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है। तो अगेन आइडिया ये था कि थोड़ा अगर आप कोई ऊपर से देखना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी में लोग इन्वेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मनी मार्केट में है, तो मनी मार्केट के अंदर अगर आप जाएंगे तो अब आपको सिर्फ मनी मार्केट के वो फंड नज़र आएंगे जिस पे सब लोगों ने इन्वेस्ट किया है। आप अंदर जाकर भी सबसे ज़्यादा कौन से फंड में लोग इन्वेस्टेड हैं आप देख सकते हैं। नेशनल बैंक का मनी मार्केट फंड में सबसे ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है। एबीएल कैश फंड की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये थोड़ी चेंजेस आई हैं, ये मैं थोड़ा सा यहीं पे बता दूँ ताकि आपको पता चल जाए। जैसे पहला जो कॉलम है, अगर आप इस पे टॉगल भी करेंगे तो आपको ना टूल टिप नज़र आ जाएगी रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एसेट की या इस पर्टिकुलर फंड की रिस्क प्रोफाइल क्या है। बाय द वे ये जो डाटा सारा आ रहा है ये मुफैब से आ रहा है, हमारे एंड से कोई इस पे नहीं है। अगर कहीं पे नहीं भी आ रहा तो अगेन वो मुफैब से नहीं आ रहा, हमने जो उधर था वही हमने प्रेजेंट किया है। इसका जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो किस फंड की फॉरवर्ड लुकिंग की बेसिस पे है, किसकी बैकवर्ड के ऊपर है। ये क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बता देंगे। अभी सिर्फ मैं कॉलम्स को बता दूं। टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना है कि नेशनल बैंक मनी मार्केट फंड ने कितने परसेंटेज उनकी टोटल एक्सपेंस रेशियो था, वो 1.3% 39% आपको नज़र आ रहा है। इनकी मैनेजमेंट फ़ी कितनी है, तो 0.5% है। इनकी सेल्स एंड मार्केटिंग पे कितने एक्सपेंस हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ठीक है। और ये सारे एक्सपेंसेस हैं। अगेन आपने जब भी एनालाइज करना हो किस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, दो के सबसे जो पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए वो आपके रिटर्न्स के ऊपर होनी चाहिए कि कौन सा फंड आपको बेहतर रिटर्न दे रहा है। लेकिन सेकंड के ऊपर आप फिर ये भी देख सकते हैं कि किस फंड में कितने इन्वेस्टेड मनी है और उस इन्वेस्टेड मनी के अगेंस्ट जो उसकी कॉस्ट है, मैनेजमेंट फ़ी है, वो कितनी है। ठीक है। और इवन यहाँ पे ना आप मैनेजमेंट फ़ी के ऊपर भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे एचबीएल का मनी मार्केट फंड कंपैरेटिवली 1.92% मैनेजमेंट फ़ी के ऊपर है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि उनकी कॉस्ट भी कंपैरेटिवली दूसरों से थोड़ी कम है। ठीक है। तो आप ना क्रॉस एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं कि एक फ़ंड जिसका रिटर्न ज़्यादा है तो शायद उसका रिटर्न इसीलिए भी ज़्यादा है कि उसकी टोटल एक्सपेंस रेशो भी कम है, उसकी मैनेजमेंट फ़ी की रेशो भी कम है, उसका सेल्स एंड एक्सपेंस रेशो कंपैरेटिवली उतना ही है या उससे मिलता जुलता है। ठीक है। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको देखनी चाहिए। अगेन मैं आपको दोबारा दूसरे एसेट की कैटेगरी पे लेके जाता हूँ जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों का बेसिक क्वेश्चन होता है कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड कंपनी जो सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी कंपनी दे रही हैं। तो यहाँ पे ना आपको सारे म्यूचुअल फंड की पहले जो चीज़ थी ये बहुत अंदर करके छुप के हमने दिखाई हुई थी, इसलिए शायद लोगों को समझ नहीं आती थी। अब यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या हो गया ना, अब यहाँ पे अगर आप देखें मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एईएम के ऊपर ही सॉर्ट करता हूँ कि अल हबीब एसेट मैनेजमेंट कंपनी से भी ज़्यादा आई बिलीव
नीचे कंपनीज के हैं। चलें हम अभी एक ही को देख लेते हैं। अल हबीब एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एड्रेस भी दिया हुआ है। अगर आपने डायरेक्टली इनको फ़ोन करना है, आप यहाँ से ही देख के फ़ोन भी कर सकते हैं। और अगर आपने इस कंपनी की वेबसाइट पे जाना हो तो अल हबीब फंड्स पे जाओगे तो आप इस कंपनी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। रेटिंग अगर आपने देखनी हो, अगेन रेटिंग का जो क्राइटेरिया है पाकरा के थ्रू है या वीआईएस के थ्रू है, हमने एजेंसी भी बता दी है। AM2+ की रेटिंग है इनकी, ठीक है। और अगर आप इसकी जो साथ एक वो जो हमने दिया हुआ है ये कब की रेटिंग है, तो अब 12 अगस्त 2022 को ये रेटिंग मिली हुई थी। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी की 23 जून को मिली हुई है, 23 जून को मिली हुई है, तो ये सारा डाटा बैकएंड पे जिस तरह था हमने सही दिखाया है। आप अपने लिहाज से जो आप एनालिसिस कर रहे हैं आपको देख सकते हैं। पाकरा के ऊपर आप जाके सर्च कर सकते हैं। AM2+ का क्या मतलब है, AM1 का क्या मतलब है। हमने एक पॉडकास्ट की हुई है, उसका भी यूआरएल मैं दे दूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसके अंदर के कौन सी रेटिंग को आपने देखना है। एसेट अंडर मैनेजमेंट भी आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अल हबीब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर कितने नंबर ऑफ रुपीज़ इन्वेस्टेड हैं। और बाय द वे अगर आपने इसको भी एनालाइज करना हो कि वो कौन कौन से फंड्स हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगेन आप देख रहे हैं कि जो सबसे लो रिस्क प्रोफाइल का था ABL कैश फंड, वो सबसे टॉप के ऊपर है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड सेकंड नंबर के ऊपर है। अगेन यहाँ पे हमने दो चीज़ें बताई हुई हैं जो कि पहले भी बताई थी कि रिटर्न MTD यानी कि इस मंथ का अभी तक कितना रिटर्न है। बाय द वे यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो लो रिस्क होते हैं उनकी जो रिटर्न्स होती हैं वो पर एनएम के ऊपर होती है। मतलब कि ये 14% पर एनएम का रिटर्न है, लेकिन MTD यानी मंथ टू डेट पे वो पर एनएम कितना बनता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जिस तरह हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रही हैं, तो जब YTD में आपको तकरीबन 20% का रिटर्न था, आप यहाँ से देख सकते हैं कि लो रिस्क के अंदर अब आपको MTD के ऊपर कि कितना परसेंटेज नीचे हो गया रिटर्न उसके ऊपर। मैं थोड़ा सा इसको आखिर में टच बेस करूँगा, लेकिन थोड़ा सा ना डेटा को समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पे 20% का जनवरी से अभी तक का रिटर्न मिल रहा था, लेकिन अब सडनली आपको इस महीने अक्टूबर के अंदर सिर्फ 14% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो इस डेटा को समझने का मतलब ये नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल सिर्फ एक साल के रिटर्न को देखा और आपने इन्वेस्ट कर दिया, ये नहीं करना। आपने शॉर्टर पीरियड टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखना है। अगर रिटर्न कम आ रहे हैं तो फिर आपने ये देखना है कि रिटर्न शॉर्टर पीरियड टाइम के ऊपर किस फंड्स में ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ना वो कैटेगरी वाला जो मैंने पहले एक साल का बताया था वो भी काम कर सकता है, लेकिन इंटरनली उस कैटेगरी के अंदर जो लिस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर मैंने ये देखना हो कि YTD में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया तो आप यहाँ से देखते हैं। अगर आपने देखना हो MTD में सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन सी जगह से मिल रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि जो फिक्स रिटर्न की है वो पर एनएम के ऊपर कंपैरेटिवली बेहतर रिटर्न है। लेकिन जहाँ भी हाई रिस्क प्रोफाइल है, जिस तरह ABL का इस्लामिक पेंशन फंड है, अभी इन्होंने इस महीने के अंदर यानी सिर्फ 18 दिन गुजरे और आपको 18% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अगेन आप उसको ये भी देख सकते हैं इनकी एक्सपेंस रेशियो कितनी है, मैनेजमेंट फ़ी कितनी है, अगेन इनका नैव क्या चल रहा है और इनके इस पर्टिकुलर फंड में कितने इन्वेस्टेड हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जावियों से आप ये चीज़ जज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा, और ये सारा डाटा फ्री है सरमाया और PK पे। किसी को अगर ये समझ आ जाए, और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ अगर आपका सिर्फ 1 लाख रुपया भी था और किसी तरह हमारे डाटा के थ्रू आप लो रिस्क से हाई रिस्क में गए और वहाँ पे आपको कुछ परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, तो सोचो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है आपके ऊपर। पहले ये डाटा आपको बहुत क्लोज एनवायरनमेंट में मिलता था, लोग एक ही फंड में इन्वेस्टेड हैं, जिस फंड में इन्वेस्टेड है इवन उनको उस फंड के साथ की कैटेगरीज भी नहीं पता, उस फंड के साथ का भी नहीं पता। अब यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं वैसे बात कर दूँ, आप अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, और अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट में किसी भी इन्वेस्ट उसमें है, तो फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ जैसे मीज़ान सॉवरेन फंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड हैं, ठीक है। MTD यानी कि इस महीने का जो इनको रिटर्न है वो 18% मिल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से ही इनकी फॉर एग्जांपल इक्विटी फंड या पेंशन फंड के ऊपर जाएं तो 16% का सिर्फ 18 दिन का भी रिटर्न है, ठीक है। तो अगर आप इसको रिस्क की प्रोफाइल हाई पे करेंगे, इस्लामिक फंड ने तकरीबन 5% का इस महीने का रिटर्न दिया, ये सालाना नहीं, अगर 5% हर महीने दे तो वो 60% बनता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये MTD जो सालाना का रिटर्न आपको मिल रहा है उससे बेहतर आपके लिए हाई रिस्क फंड नहीं है इस टाइम पे जहाँ पे आपको बेहतर रिटर्न मिल रहा है, ठीक है।
तो अगेन प्लेटफॉर्म पे डाटा को एक्सेसिबिलिटी थोड़ा इस तरह करके देना, और अगेन इसमें हम काफ़ी इंप्रूवमेंट और भी कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे ये करने की ज़रूरत है कि पर एनम अगर है तो पर एनम हम बताएं, और जहाँ पे एब्सोल्यूट है यानी इस मंथ का है तो हम बताएं यार ये इस मंथ का है, ताकि आपको ना उसमें भी समझने में बेहतरी मिले। ठीक है, चलें, एक तो ये म्यूचुअल फंड भी हो गया। अगर अब मैं इसमें लिस्ट ऑफ ऑल फंड्स पे जाता हूँ, अभी तक हम कैटेगरीज में गए हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में गए हैं, अब हम सारे म्यूचुअल फंड पे आए हैं। अब ये सारे म्यूचुअल फंड पे अगर आप इस तरह आएँ तो आपको सारे के सारे म्यूचुअल फंड का डाटा भी इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट हमने ये भी किया है, काफ़ी दफ़ा क्या होता है बैकएंड से डाटा नहीं आता तो लोगों को डाटा की वो समझ आती है कि शायद हमारे एंड पे मसला है, लेकिन हमने इस दफ़ा ना डेट भी पब्लिश कर दी है सामने कि आप खुद देखें कि फॉर एग्जांपल ये 17 कल का डाटा है, उसमें आ रहा है यूबीएल फिक्स रिटर्न 26 के बाद अपडेट ही नहीं हुआ। तो आपने ना डाटा के ऊपर भी देखना है कि कितना अप टू डेट डाटा है। अब अगर आपने यहाँ पे भी देखना हो कि यार एमटीडी रिटर्न पे किसका था, खैर नज़र तो इसको आ रहा है ग्रोथ फंड का, लेकिन आपको ना मैं टॉप मेन्यू का बता दूं कि आपने अगर यहाँ पे देखना हो यार शरिया कंप्लाइंट कंपनीज पे मैंने एनालिसिस करना है, मैंने सिर्फ देखना है हाई रिस्क फंड ने कितना रिटर्न दिया। ठीक है, और फिर अगर मैंने किसी स्पेसिफिक कंपनी को देखना है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने क्रॉस म्यूचुअल फंड के ऊपर देखना है कि यार एमटीडी में सबसे बेहतर रिटर्न किसका था, तो एनबीपी इस्लामिक एनर्जी का था। एकेडी इस्लामिक स्टॉक फंड का 10% का रिटर्न था। ठीक है, अब ये 10% महाना 10-18 दिन का, ये मैं 18 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 18 दिन का डाटा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने इसको ज़रा कर दें, कभी कभी ना डाटा का भी मसला होता है, लेकिन अगर आपने देखना हो कि कौन सी कंपनीज हैं जिसमें कंपैरेटिवली कम रिजल्ट है तो आप वो भी सॉर्ट करके इस तरह कर सकते हैं। अगर आप पहले वाले को इग्नोर करें तो सब कंपनीज ने रिटर्न पॉजिटिव ही दिए हैं, इस्लामिक में या शरिया कंप्लाइंट में, इवन दूसरे के ऊपर भी। आप यहाँ पर ही कह सकते हैं लो रिस्क में बताओ सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया, आप इसको यहाँ पे सॉर्ट करेंगे तो AWT इस्लामिक इनकम फंड है, फैसल इस्लामिक कैश फंड है। ठीक है, अगर आप मीडियम कैटेगरी में जाएंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने महाना तौर पे सबसे बेहतर रिटर्न दिया। अल-अमीन एग्रेसिव इनकम फंड ग्रोथ तकरीबन 28% का रिटर्न है। इसी तरह फैसल इस्लामिक फाइनेंशियल ग्रोथ भी तकरीबन 22% का रिटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरीज को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इनकम में देखें क्या करें, सारी चीज़ें ना अब आपको यहाँ पे इसी तरह मिलेंगी। एक चीज़ जो आखिर में हमने सेपरेट की है वो पेंशन फंड्स की है। लोगों को ना पेंशन फंड का समझ नहीं आता था कि किस तरह करना है। अब आपने अगर पेंशन फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए बहुत ईजी है। आपने सिंपल इस पेज के ऊपर ना आपको पता चल जाएगा आपने किस पेंशन फंड में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि यार मैंने शरिया कंप्लाइंट पेंशन फंड में इन्वेस्ट करना है और मैं लो रिस्क पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे डे के ऊपर, मंथ के ऊपर, 6 मंथ्स के ऊपर, ईयर के ऊपर मुझे यहीं पे बता रहा है कि एक साल के ऊपर अल-हमरा का जो लो रिस्क फंड था उसने बेहतर रिटर्न दिया, मीज़ान का पेंशन फंड ने 22% रिटर्न दिया है। पेंशन फंड की एक फ़ायदा ये भी है कि इसके ऊपर टैक्स नहीं कटता। ठीक है, नॉर्मली जो टैक्स हम ट्रांजैक्शन के वक्त, प्रॉफिटेबिलिटी के वक्त या डिविडेंड के वक्त होता है वो चीज़ कोई इसमें नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने हाई रिस्क में देखना हो तो हाई रिस्क में अगर आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक साल के ऊपर नज़र आएगा कि अल हबीब इस्लामिक पेंशन फंड ने बेहतर रिटर्न दिया है। अगर आप इसको मंथली पे देखना चाहें, अल हबीब इस्लामिक पेंशन फंड टॉप के ऊपर है। अगर आप इसको 6 मंथ के ऊपर देखें तो पाक कतर इस्लामिक पेंशन फंड फर्स्ट नंबर के ऊपर है। मेरे ख्याल में AUM का इतना रोल पेंशन फंड में नहीं होता। पेंशन फंड हमारा मकसद क्या होता है कि हमने 60 ईयर्स तक तो हमने पैसे निकालने नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, और आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो पेंशन फंड को ही देखना है। इसके डबल एडवांटेज हैं, एक एडवांटेज जो आपको टैक्स का बेनिफिट है, दूसरा एडवांटेज कि आपकी सैलरी में जो इतना ज़्यादा शोर आजकल हम मचा रहे हैं कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, अगर आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं आपको टैक्स रिबेट मिलता है। वो तकरीबन 20 से 25% आपको महाना आपके टैक्स कम हो सकता है अगर आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करें। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो सरमाया एक्सप्लेन में करूँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आपने इवन सॉर्ट करना हो कि सबसे ज़्यादा लोग किस पर्टिकुलर पेंशन फंड में इन्वेस्टेड हैं, तो मीज़ान इस वक्त लीड कर रहा है। अल-अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे सेकंड नंबर के ऊपर है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने देखना हो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं, सो टॉप परफॉर्मिंग फंड में वही पुराने वाला व्यू हमने ले आए हैं, लेकिन इस दफ़ा हम आपको 3 साल तक का डाटा दिखा रहे हैं कि अगर आपने देखना हो कि किस किस फंड ने कितना कितना रिटर्न दिया है, आप यहाँ से उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट फ़ंड को दिखाऊं तो आप यह सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके वो फंड्स जो कि 3-3 साल तक थे उसका रिटर्न भी बता रहा है, और ये सारे फंड्स हैं जिसको आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। सिमिलरली टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज अगेन हमने इक्विटी वाइज इसको थोड़ा हिस्टोरिकली 3 साल तक देखा है
कि किस पर्टिकुलर फंड में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे डेडिकेटेड इक्विटी हम देख रहे थे, वाईटीडी में बेहतर रिटर्न दे रही है, 1 साल में भी डेडिकेटेड इक्विटी ने दिया है। लेकिन अगर आप 3 साल देखेंगे तो शरिया कंप्लाइंट कमोडिटीज़, जिस तरह हम गोल्ड देख रहे हैं, काफ़ी ऊपर चला गया है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तकरीबन 101% है, तो आप यहाँ पे भी एनालाइज कर सकते हैं। सिमिलरली टॉप परफॉर्मिंग एएमसीज़ को अगर आप देखें तो एएमसीज़ के पर्सपेक्टिव से भी, खैर ये डाटा कंपैरेटिवली अभी हम इसको प्ले ही कर रहे हैं, इस पे आपने अभी तक नहीं करना क्योंकि ये अभी तक अंडर डेवलपमेंट है। टूल्स वगैरह में कोई ऐसे खास चेंज नहीं आई है। आप सारे टूल्स, फंड परफॉर्मेंस, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, फंड कंपैरिजन, आरओए कैलकुलेटर, एक इंपॉर्टेंट जो है फंड बीटिंग इंडेक्स, के काफ़ी दफ़ा हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है कि हमने उन कंपनीज़ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो कि स्टॉक मार्केट को बीट कर रही हैं। तो अगर मैं 30 डेज़ पे देखूं कि जहां पे स्टॉक मार्केट ने 6.15% का रिटर्न दिया, तो अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे, अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं कि एबीएल इस्लामिक पेंशन फंड ने 1 महीने के अंदर तकरीबन आपको 10% का रिटर्न दिया। खैर मैं दोबारा इसको सॉर्ट भी कर लेता हूँ। अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं एकेडी इस्लामिक स्टॉक फंड ने 88% रिटर्न दिया है। ये हम बात कर रहे हैं 30 डेज़ की, ठीक है। यूबीएल डेडिकेटेड इक्विटी ने 70% का रिटर्न दिया हुआ है। इसी तरह अगर हम इसको 1 साल पे देखेंगे तो 1 साल के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह 1 साल में स्टॉक मार्केट ने 72% रिटर्न दिया है, लेकिन काफ़ी म्यूचुअल फंड ने बड़े ईजीली स्टॉक मार्केट को बीट किया है। तो दिस इज़ अनदर व्यू, एक और जाविया है कि जिस तरह आपने सेलेक्ट करना है कि वो फंड्स मैंने इन्वेस्ट करने हैं जो कि स्टॉक मार्केट को बीट कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आखिर में बता दूं कि इन्हीं फंड्स के अंदर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर भी किस तरह देख सकते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यही देख रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल अल्फला जीएचपी इस्लामिक स्टॉक फंड में हम देख लेते हैं। अब जीएचपी इस्लामिक स्टॉक फंड में आप देखें तो ये आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली 39 का था, अब 40 का हो गया है। अगर आप इसकी होल्डिंग पे जाएंगे तो आप होल्डिंग का डाटा भी देख सकते हैं। और अगर आप होल्डिंग के डाटा पे देखें तो एक मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है अपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग का भी डाटा देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ मैंने हाईलाइट किया है, मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह ये बुल्स एंड बियर्स में भी आपको बताएंगे कि अगर हक्को देखें आप 12%, 13%, 13% और ऑल ऑफ ए सडन अगस्त के अंदर सेलिंग हुई और 5% के ऊपर आ गई। सो आपको क्या समझ आती है? काफ़ी ज़्यादा लोग बुलिश हैं, उसका फ्यूचर वो कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के लोगों ने प्रीएम्प्ट किया कि फ्यूचर की अर्निंग इम्पैक्ट हो सकती है, तो उन्होंने ऑलरेडी इससे ऑफलोड हो चुके हैं। ये बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का। अगर आपको नहीं समझ आती है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, तो यू कैन ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल हप्को के अंदर ही चला जाता हूँ और मैं हप्को में ये सिर्फ देखना चाहूँ कि किस किस म्यूचुअल फंड ने इस पर इन्वेस्ट किया हुआ है और क्या होल्डिंग है, अगर पिछले महीने से अगर हम उसको कंपेयर करें। मीज़ान इंडेक्स फंड ने 13% से 9% पे आ गए हैं, 6% से ये आई थिंक नेशनल स्टॉक फंड है, एनआईटी का है या एनबीपी का है, 4.5 पे आ गए हैं, 8 से 5 पे आ गए हैं, तकरीबन 5.5 7 से 4.25 पे आ गए हैं, 13.25 से 10 पे आ गए। सब फंड्स ने ऑफलोड किया हबको। और अगर आप बाय साइड के ऊपर हैं तो एक और जाविया मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे फंड्स अपना एक्सपोजर जो है वो कम कर रहे हैं, तो मे भी आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको देखना चाहिए। अगेन मैं बाय और सेल की कॉल नहीं दे रहा, लेकिन एक मैं आपको इनसाइट दे रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड जहाँ पे अरबों रुपया लगा है, और हमने पिछले एक वीक में देखा है कि सबसे ज़्यादा जो फंड्स में या पिछले महीने के ऊपर सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हुई है, सबसे ज़्यादा जो सेलिंग हुई है, इवन बाइंग हुई है, तो वो हफ्कों के अंदर हुई है। लेकिन म्यूचुअल फंड सेलिंग साइड के ऊपर था, कोई और बाय कर रहा था। अगर वो इंडिविजुअल्स थे तो आप वो फिपीलिपी के डाटा से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितने परसेंटेज बाइंग हुई है। आई थिंक मेरे एंड पे इतना ही। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी बता दूं कि म्यूचुअल फंड के ऊपर बड़ी डिटेल में हमने एक वो पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। और अभी भी अगर आप कंफ्यूज हैं कि इस फंड में इन्वेस्ट करना है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। और अगर आपने पुराने डाटा को देख रहे थे जिस तरीके से, तो मोस्ट प्रॉब्ली अब आप इस डाटा को भी देखेंगे तो आपको चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा हमने चीज़ें स्ट्रक्चर की हैं और हम इसको और बेहतर करेंगे। और जब जब नई चीज़ें लाएंगे तो मैं आपको फिर बताऊँगा। सो आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।